नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हूं आपके सामने देश का सवाल लेकर, और बात आज हम सबकी सेहत से जुड़ी हुई, उस चिंता से जुड़ी हुई जो कोरोना के बदलते हालातों के चलते पैदा हुई है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब लोगों को डराने लगी है। दिल्ली में कोरोना रोज नए विस्फोट कर रहा है। कोरोना के आंकड़े रोज नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 7,486 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में 131 लोगों की मौत हुई है, जो अब तक के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही राजधानी में मौत का कुल आंकड़ा 7,943 पहुंच गया है। इस बीच बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, कोरोना को लेकर एक्शन में आ गई है अब दिल्ली सरकार। दिल्ली में मास्क न पहनने पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इस जुर्माने की राशि को 2,000 रुपए कर दिया गया है। बड़ी खबर, पहले ये जुर्माना 500 रुपए का होता था मास्क ना पहनने पर। यानी कहीं बहुत ताली दोनों हाथ से बज रही है, गंभीरता की कमी दोनों तरफ। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। 7,461 बेड, लगभग 7,500 बेड अभी अवेलेबल हैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7,461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाजत के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जा रहे हैं। और दिल्ली समेत देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान भी सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले साल तक देश को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। जुलाई 2021 तक 40 से 50 करोड़ वैक्सीन की डोज भारत में उपलब्ध होंगी। यही प्रायोरिटीज चूज की गई है, क्योंकि इतने बड़े 135 करोड़ के देश के लिए एक साथ तो सारी डोजेज नहीं उपलब्ध हो सकती। जैसे हमारा अनुमान है कि हमारे को जुलाई अगस्त तक जो है 400-500 मिलियन डोजेज जो है हमारे को उपलब्ध होंगी, जो भारत के अंदर जो वैक्सीन का रिसर्च करके जो आउटकम आने की संभावना है। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाता हूं कि बहुत गहराई, गंभीरता, प्रामाणिकता और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसको प्लान किया जा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि होपफुली 2021 should be a better year for all of us as compared to 2020. तो देश के सवाल में जब हम बात कोरोना की कर रहे हैं, जब हम बात कोरोना के चलते बिगड़ते हुए हालात की कर रहे हैं, तो कई सवाल भी पैदा होते हैं, और वो सवाल वाजिब भी हैं। कोरोना की तीसरी लहर से आखिर किस तरह से बचेगी दिल्ली? वो उपाय क्या होंगे जिससे दिल्ली कोरोना की इस तीसरी लहर से बचकर निकल जाएगी? वैक्सीन के आने तक आखिर कैसे बचेगी जान? 40 से 50 करोड़ डोज अगर जून 2021 तक मिलेंगी तो वैक्सीन के आने तक कैसे संभालेंगे हालात को? और तीसरा सवाल, कोरोना से दिल्ली को बचाने का प्लान आखिर है क्या? हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो हमने अभी आपके सामने रखा है कि कोरोना से दिल्ली को बचाने का प्लान आखिर क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान यासिर जिलानी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं इस वक्त अपनी बातें साझा करने के लिए। हमारे साथ अनुज अत्री साहब जुड़ेंगे कांग्रेस से, नितिन त्यागी साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तो उनके ऊपर
ऊपर एक जिम्मेदारी आयत भी होती है और उम्मीद है कि बेहतरीन तरीके से वो अपनी बातें सामने रखेंगे भी। डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव आईएमए, हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर स्वास्थ्य के क्या हालात हैं, कोरोना के दौर में क्या कुछ चल रहा है, अपनी बात रखेंगे। दीक्षु कुकरेजा भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। जुड़ गए हैं दीक्षु कुकरेजा साहब, जो जानकारी मुझे मिली। पुलकित नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने सभी तमाम साथियों को शुरुआत में 2-2 मिनट का वक्त दूं, जिससे हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे को जान सके और चर्चा इतनी सार्थक हो कि हम यह समझ सकें कि दिल्ली को वैक्सीन आने तक कैसे बचाना है, कैसे निकाल कर ले जाना है इस तीसरी लहर से। सबसे पहले पुलकित नागर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे संवाददाता, दिल्ली कवर करते हैं। नितिन त्यागी साहब भी उनको बेहतर जानते होंगे। पुलकित, देश को दिशा दिखाती है तो देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन कोरोना के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से आंकड़े निकल कर आए हैं, महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा मामले आ रहे थे, केरल जहां पर दूसरे नंबर पर मामले आ रहे थे, और राज्यों की बात करें तो कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं, उनसे कहीं आगे निकल चुकी है दिल्ली। क्या दिशा दिखा रही है इस वक्त? देखिए, अगर मैं पिछले एक हफ्ते का आपको आंकड़ा दे दूं तो एक हफ्ते के अंदर 50,000 से ज्यादा केसेस दिल्ली के अंदर है। करीब 50,000 के आसपास केसेस हैं दिल्ली के अंदर, और ये बताता है कि दिल्ली में ये तीसरी वेव है। और ये लगातार सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के, वो कह भी रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी देखी गई है, मैं ये आंकड़ा अब दिल्ली पुलिस का ले रहा हूं, जो सबसे बड़ी कमी देखी गई है वो ये देखी गई है कि दिल्ली में मास्क ना पहनने की वजह से 5 लाख लोगों के चालान किए गए हैं। 5 लाख, करीब 25 करोड़ रुपए दिल्ली पुलिस ने चालान किया है मास्क ना पहनने पर। एक मिनट पुलकित, हमारे दर्शक सुने अभी जो पुलकित ने कहा है। 5 लाख चालान दिल्ली पुलिस कर चुकी है और 500 रुपए वसूला जाता है। पुलकित, कितनी राशि हुई है पूरी? देखिए, 25 करोड़ हुई, लेकिन आज जो बढ़ाकर अगर हम देखें, क्योंकि अभी तक 500 रुपए लगता था चालान का, लेकिन अब फैसला हो गया है 2,000 रुपए लगेंगे। उपराज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है, तो यानी कि 100 करोड़ रुपए। ये दो तस्वीरें दिखाता है, ये लापरवाही की भी तस्वीर दिखाता है कि दिल्ली के लोग कितनी लापरवाही बरत रहे हैं। चालान का ये आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो तैयारी की है, यानी कि पहले तो लोगों को खुद को तैयार करना था। इतने सारे मास्क नहीं, लोगों को ज्यादातर मास्क पहनने थे, इतने ज्यादा तादाद में चालान कटने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन ये तस्वीर 5 लाख की बताने के लिए काफी है लोगों की लापरवाही। इससे पहले कि मैं नितिन त्यागी के पास जाऊं, क्योंकि इसके बाद आपके बाद उन्हीं के पास जाऊंगा, ये बताइए बेड्स को लेकर क्या कुछ हो रहा है? देखिए, बेड्स को लेकर अभी और बातचीत चल रही है। अगर पिछले आने वाले एक हफ्ते में बात की जाए तो करीब 1400 से ज्यादा बेड्स, आईसीयू बेड्स दिल्ली को मिल जाएंगे। सरकार की कोशिश यह है कि अगले एक हफ्ते के अंदर करीब 1800 के आसपास बेड्स सरकार की कोशिश के बाद आ जाएंगे। वो इस तरीके से कि एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है प्राइवेट अस्पतालों को, जो ये कहता है कि आपको आईसीयू के 80% बेड कोविड के लिए रखने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल मान रहे हैं कि इसके बाद में करीब 300 से 400 बेड, आईसीयू बेड उन्हें मिल जाएंगे, सरकार को मिल जाएंगे। दूसरा, 1400 से ज्यादा बेड केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर अगले एक हफ्ते में जुटा पाएगी, तो करीब 1800 बेड्स दिल्ली में और आईसीयू बेड्स बढ़ जाएंगे। 1800 बेड बढ़ जाएगी। तमाम जानकारियां दी पुलकित नागर ने। हमारे साथ इस वक्त नितिन त्यागी साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। त्यागी साहब, जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, भारत के आंकड़े बताऊं तो कुल करीब 90 लाख पर पूरी संख्या पहुंच चुकी है। 83,83,000 के करीब लोग रिकवर कर चुके हैं। 1,31,578 की मौत हो चुकी है। और अब दिल्ली पे आता हूं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, 5 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। 7,486 के करीब मामले आए हैं। मौत 7,943 हुई है, 131 की आज मौत हुई है। दिल्ली देश को दिशा दिखाती है। केरल और महाराष्ट्र के आंकड़ों से दिल्ली कहीं आगे जा चुकी है। हम किस दिशा में जा रहे हैं नितिन त्यागी साहब? आपके 2 मिनट शुरू होते हैं। आप देखिए, मुझे लगता है कि हाँ, दिल्ली में तीसरी लहर है, और अभी हम लोग काफी टाइम पहले से इस बारे में बात कर रहे थे, नवरात्रे से भी पहले से बात कर रहे थे कि अभी फेस्टिव सीजन है और इस टाइम पे दिल्ली के बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा होगी, और इस टाइम पे हम लोगों को आफ्टर पोस्ट फेस्टिव सीजन के लिए प्रिपेयर करना है। और लगातार आपके चैनल पे भी ये बात हुई है और चैनल्स पे भी, सब चैनल्स ने ये बात करी है, सत्येंद्र जैन जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, सबने ये बात रखी। और ये एक्सपेक्टेड था कि इस सीजन में जब पोल्यूशन बढ़ेगा
तो भी लोगों की इम्यूनिटी डाउन होती है, उस टाइम पे भी कोरोना जल्दी आदमी कैच करेगा, कोई भी वायरस जल्दी कैच करेगा फॉर दैट मैटर। और आफ्टर फेस्टिव सीजन, जो बिल्कुल फेस्टिविटीज के टाइम पे सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो पाई, बहुत सारा मार्केट में भीड़ आप लोगों ने खुद ने सबने दिखाई है, उसके बाद में ये मुझे लगता है कि वाजिब है कि इस टाइम पे ब्लास्ट होना था, और वो थर्ड वेव है और ये कंट्रोल में है, और यहाँ पे फेटलिटीज डाउन है, परसेंटेज ऑफ फेटलिटीज और पॉजिटिविटी रेशियो जो है वो कम आ रहा है। अगर आप याद करें, जून में पॉजिटिविटी रेशियो 37 to 40% था, आज वो 15% तक पहुंचा और 15% से वापस नीचे 13% 12% की तरफ आ रहा है, तो विच इज अ गुड साइन। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार भी मदद कर रही है, सब कर रहे हैं। दिल्ली में केसेस बढ़ने के बावजूद 8-8.5 हजार के करीब केसेस आने के बावजूद भी बेड्स अवेलेबल हैं, लोगों को इलाज भी मिल रहा है। ये जैसा न्यूयॉर्क के या फ्रांस, ब्राजील आप ये पूरा का पूरा दिखा रहे हैं, यहाँ का हाल दिखाया गया था, तो लोग सड़कों पे लेटे हुए थे, कॉरिडोर्स में पड़े हुए थे, ऐसा दिल्ली में नहीं है, विच इज वेरी गुड कि हमारे यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा रहा है, सब मिलजुल के कर रहे हैं इसको। एंड आई थिंक अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पूरी की पूरी टीम, सविंदर जैन जी और हमारे सारे के सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जितना भी है, सब बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर रहे हैं। सब बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। हमसे नितिन त्यागी साहब बात रख रहे थे और कह रहे थे वेव है, तीसरी वेव है, लेकिन उसका असर हम बहुत बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं। हमारे पास बेड्स उपलब्ध होने वाले हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। नो डाउट इस तरह के खतरे वाले हालात में वो काम कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर काम है। यासिर जिलानी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। यासिर, आपने सुना इस वक्त नितिन त्यागी साहब को, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा और आपको भी मैं 2 मिनट का वक्त देना चाहूंगा। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं यहां पर कि दिल्ली में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, देश की राजधानी है, उम्मीद करते हैं पूरे देश को दिशा दिखाएगी और एक वक्त आया भी था, लेकिन अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, बेहद इस वक्त हमारे लिए खतरे की बात है, दिल्ली वालों के लिए। और दिल्ली के लोग जो हैं, जिन पे उन्होंने भरोसा किया था, जिनको उन्होंने 62 MLA दिए, जिन्हें उन्होंने मुख्यमंत्री दूसरी बार तीसरी बार बनाया दिल्ली में, यकीन मानिए कि वो कहीं ना कहीं चूक गए। आज 8 महीने के बाद सर्वदलीय बैठक जब बहुत प्रेशराइज किया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी की तरफ से, तो आज उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विदुड़ी जी थे, आदेश गुप्ता जी थे। चलिए, एक कदम उन्होंने इस तरह का एक स्टेप लिया, स्वागत योग्य है। लेकिन आप देखिए कि क्यों दिल्ली में यह हालत हो गई। इनके अंदर कंफ्यूजन राजीव जी कहां पे है। इनके एक नेता सत्येंद्र जैन का कुछ बयान आता है, जो स्वास्थ्य महकमा संभालते हैं दिल्ली के। इनके दूसरे नेता मनीष सिसोदिया जी, उनका बयान कुछ आता है। खुद मुख्यमंत्री 3 दिन पहले क्या कह रहे थे कि कोरोना लॉकडाउन की जरूरत है। एक आदमी कह रहे थे कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो तीसरा आदमी कह रहा था कि नहीं, लहर नहीं है और हम कोरोना को संभाल लेंगे। लेकिन हमें दिल्ली के जनमानस के साथ लगाव है। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है और जो सरकार है, चाहे वो HM हो, आदरणीय अमित शाह साहब, उन्होंने पिछली बार भी जब हमने देखा था कि व्यवस्था स्वास्थ्य की कैसे चरमरा गई थी, अस्पताल में मरीज किस तरीके से रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके परिजन के साथ इसी LNJP में क्या हालात हो रहे थे, तो आदरणीय अमित शाह साहब ने संभाला और दिल्ली के हालात को बेहतर किया। आज भी अमित शाह ने आगे बढ़ के हमारे जो HM हैं, उन्होंने कहा है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि आप जो रोना रो रहे हैं, आप जो बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं। ठीक है, पॉइंट नोटेड। 10 सेकंड आप देखिए, पिछले दिनों इन्होंने कार्यक्रम किया जिसमें 32 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पिछले 4 महीने में 100 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च किए। ठीक है, सबको वक्त बना सकते थे। यासिर भाई, सबको वक्त देना है। यासिर भाई, सबको वक्त देना है, सबको वक्त देना है। यासिर भाई, आपने पॉइंट नोट कर लिया। आपने कहा कि 62 MLA के साथ आए थे, चूक गए, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। गृह मंत्री साहब को 2 बार इंटरवीन करना पड़ा और 125 करोड़ और पब्लिसिटी और तमाम बातें आप कहते रहे यहां पर। लेकिन मैं यही पूछ रहा था कि यहां पर स्थिति इतनी बिगड़ी क्यों? अनुज अत्रे साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देश को दिशा दिखाती है, आपसे भी वही सवाल, दिल्ली के हालात इतने बेकाबू कैसे, क्यों, क्या हुआ? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की राजधानी दिल्ली
जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए हर हिसाब से। आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा सुरक्षित कोई शहर है तो वो दिल्ली, न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व की अगर बात करें, सबसे ज्यादा अगर मरीज कहीं आ रहे हैं तो दिल्ली आ रहे हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार, जो इतना बढ़ चढ़ करके अपना प्रचार में तो लगी रहती है, लेकिन जनता के हित के काम करने के लिए जो है उसमें चूक कर जाती है। उसमें चूक ये कर जाते हैं कि अभी आपने भी बताया है कि 5 लाख चालान करके 25 करोड़ रुपए की कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो पैसा जनता के हित में नहीं खर्चते हैं। आज गरीब आदमी के ऊपर इस आर्थिक संकट में 8 महीने से जो लोग दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता जूझ रही है, सरकार उनको आर्थिक मदद करने के बजाय उनके ऊपर जो है ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ मिलकर के एक इतना बड़ा निर्णय लिया है, उसको अपनी उपलब्धि बताते हैं कि 500 रुपए का चालान ये 2000 रुपए का कर दे। कहां से देगा वो गरीब आदमी? सरकार को चाहिए जागरूकता अभियान चलाते, सरकार को चाहिए जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको अपने जो जगह जगह इन्होंने ये अपने आम आदमी पार्टी के जो वॉलंटियर्स रेड लाइटों पे खड़े कर दिए हैं, जिनको ये सरकारी पैसा दे रहे हैं अपनी तनख्वाह के नाम पर, है उनको मास्क दे कि लोगों को मास्क फ्री में बांट दें। लेकिन आप तो कमाई का जरिया और ऐसे में भी लेकर के बैठ गए हैं, बजाय लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने के, जो अपने आप को आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालात ये है कि हर घंटे में 4 आदमियों की मृत्यु दिल्ली में हो रही है, कोई उसका जवाब देंगे। अकेले नवंबर महीने में अभी तक 1300 मौतें हो चुकी, 10 में से हर जो है 7 घरों में कोई ना कोई पेशेंट है। तो इस सबकी जिम्मेदारी किसकी है? आज 8 महीने लग गए दिल्ली की सरकार को विपक्षी दलों से बात करने में। ये यासिर जी बोल रहे थे, मुझे नहीं याद आता कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कभी कोई मांग रखी हो। लगातार कांग्रेस की मांग रही है दिल्ली की सरकार से कि आप बैठिए, विपक्षी दलों से बात कीजिए, हमारे सुझाव लीजिए। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार इनको सुझाव देती है। ठीक है सर, लेकिन ठीक है अनुज अत्रे साहब, आपके पॉइंट हमने तमाम नोट कर लिया। आपका वक्त पूरा हुआ, क्योंकि हमको सभी को वक्त देना है। दिल्ली असुरक्षित है, कौन जिम्मेदार? दिल्ली की सरकार है। हर घंटे में 4 आदमियों की मौत हो रही है। मास्क बांटने का काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए। मास्क जैसी चीज जो कि 10 रुपए में आती है, और दिल्ली जैसी जो जगह है, यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता अफोर्ड करने की स्थिति में है। कहीं बहुत कमी दिल्ली की जनता की तरफ से भी तो नहीं है, कहीं बहुत वो गंभीरता कम तो नहीं हो गई दिल्ली की जनता में? सरकार के साथ साथ मैं उस पर भी आऊंगा। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव IMA। सर, दिल्ली क्या दिशा दिखा रही है बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को लेकर? कहां कमी नजर आ रही है? 2 मिनट आपके। अब देखिए, डेफिनेटली दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे में 131 मौतें हुई हैं और लगभग 7,500 केस हुए हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है, और दिल्ली के अंदर जो ये ताजे केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये डेफिनेटली गंभीर बात है, और ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर इस वक्त 50,000 टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से कि लगभग 8,000 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर हम टेस्टों की मात्रा बढ़ा देंगे तो शायद ये केसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब ही है कि जो केसेस हैं वो कहीं ज्यादा हैं जो कि अभी आ रहे हैं। दूसरी चीज है, लोग डेफिनेटली केयरलेस हो गए हैं। लोग अपना पर्सनल दायित्व नहीं समझ रहे हैं, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अगर 5 लाख लोगों के चालान कट रहे हैं मास्क ना पहनने की वजह से, तो आप इमेजिन करो कितनी ज्यादा इग्नोरेंस है, कितनी ज्यादा अराजकता है। लोगों को परवाह नहीं है, पब्लिक हेल्थ की बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है। 5 लाख चालान बहुत बड़ी बात होती है, और जितने भी वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि वो ना केवल अपनी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं, वो अपनी प्रेग्नेंट महिलाएं जो हमारी देश की हैं, जो दिल्ली की हैं, या जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो हमारे बच्चे हैं, सबके उसके साथ खेल रहे हैं। क्योंकि हम सब ह्यूमन चेन के साथ में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। या तो हम सबके सब कोरोना से डिफीट करेंगे उसको, या हम सबके सब प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये समझनी बड़ी जरूरी है। तो डेफिनेटली दिल्ली की जनता जो है केयरलेस है। आने वाला टाइम और ज्यादा स्लिपरी हो सकता है, क्योंकि आने वाला टाइम विंटर्स भी आ रही है, स्मॉग भी बन रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ रही है। ये सब चीजों को लेते हुए कोरोना की मौतें जो है और ज्यादा हो सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली की जनता को थोड़ा सा जागरूक और होना जरूरी है। शायद लोग थक गए हैं 8-9 महीने की प्रिकॉशंस लेके। दूसरी चीज, अगर सरकारों की बात करें तो डेफिनेटली सरकारों को और ज्यादा मुस्तैद होने की जरूरत है। वैसे दिल्ली सरकार ने अभी ऐलान किया है कि अस्पतालों में 60% बेड जो है वो कोविड के होने चाहिए, जिससे कि कोविड के बेड्स बढ़ जाएंगे। ये एक अच्छा दिशा में कदम है। नोएडा बॉर्डर के ऊपर टेस्ट करने शुरू किए, वो भी बहुत एक अच्छी बात है। दिल्ली के अंदर 50,000 की जगह 1 लाख टेस्ट होने शुरू हो जाएंगे, वो भी एक अच्छी बात है। तो सरकारों को जितना मुस्तैद रहना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं तो हम यूरोप की तरह, जिस तरह से यूरोप के अंदर एक्सटेंसिव लॉकडाउन हुआ है, दिल्ली भी उस तरफ जा सकती है। दिल्ली भी उस तरफ जा सकती है, दिल्ली भी उस तरफ जा सकती है। आपका पॉइंट नोट किया। 50,000 टेस्ट हो रहे हैं, उसमें से 8,000 के करीब पॉजिटिव आ जा रहे हैं। अगर मात्रा बढ़ी
तब गंभीरता स्थिति सामने आएगी। क्या पता टेस्ट की मात्रा बढ़ने पर हालात और बुरे हो जाए, लेकिन लोगों को भी कहीं बहुत परवाह नहीं है। दीक्षु कुकरेजा पॉलिसी एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपने तमाम लोगों को सुना दीक्षु। इस वक्त हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने यहां तक कह दिया कि 5 लाख लोगों के तो इस बात पर चालान हो गए कि उन्होंने मास्क ही नहीं पहना। सोचिए यहां पर ये 5 लाख वो हैं जिनका चालान हो पाया, वो लोग जिनका नहीं हो पाया, वो संख्या को कितना बढ़ाते हैं? पॉलिसी कहां कमजोर दिख रही है दीक्षु? देखिए, एक चीज इसमें थोड़ी हैरानी की भी है और अफसोस की भी कि जब इस तरीके का पेंडेमिक आता है तो मैं समझ सकता हूं कि एक स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, तैयारी ना हो शुरू में, लेकिन जब 8 महीने बीत गए हैं तो फिर तो तैयारी और पक्की हो जानी चाहिए। तैयारी कमजोर हो रही है, नंबर्स, आंकड़े बढ़ रहे हैं पेशेंट्स के। ये बहुत हैरानी की बात है। इसमें मेरे हिसाब से 2 फोल्ड अप्रोच होनी चाहिए। पहली अप्रोच तो है प्रिवेंशन के लिए जो भी चीजें कदम उठाने हो वो हम कहीं ना कहीं मेरा ख्याल उसमें चूक कर रहे हैं। कदम ये है कि सबसे पहले अपनी सिटीजन्स में हमें अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अभी हम रोज टीवी चैनल पे एक ही ऐड बार बार देखते हैं कि जी वो हमने कंपोस्ट में बना दिया, जो स्टबल थी उसको स्मॉग को कम करने के लिए हमने उसका कंपोस्ट बना दिया। बट वेयर इज द अवेयरनेस प्रोग्राम टुवर्ड्स कोविड? वो चीज हो ही नहीं रही कि लोगों को समझाया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह पहनना कितना जरूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि यस, सोशल डिलीवरी होनी चाहिए, जैसा कि किसी और पैनलिस्ट ने भी सजेस्ट किया कि फ्री मास्क प्रोवाइड किए जाएं, मास्क की वेंडिंग मशीन्स हों मार्केट्स में, ताकि लोगों के लिए मास्क मिलना और पहनना उतना उनको जागृत भी किया जाए और अवेलेबल भी किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि पनिशिंग। अगर हम 500 रुपए की बात कर रहे हैं तो 500 रुपए में अगर 5 लाख हमने बात करी है लोगों के बारे में जिन्होंने मास्क नहीं पहने, तो फाइन को भी बढ़ा देना चाहिए कहीं ना कहीं, ताकि फाइन को बढ़ा दिया गया है। दीक्षु जी, फाइन को बढ़ा दिया गया है। आपको थोड़ा सा पहले रोक रहा हूं क्योंकि अब मैं बाकी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहूंगा और आप भी इन्वॉल्व रहेंगे क्योंकि फोरम अब ओपन टू ऑल रहेगा, हम सब अपनी बात रख सकते हैं। और आपने जो खास बात यह कही कि यहां पर तैयारी होनी चाहिए थी 8 महीने बाद। मेरे साथ तमाम लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन त्यागी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नितिन त्यागी साहब, ये बात मैं यहां पर स्वीकार करता हूं कि हाथ पकड़कर जनता को समझाया नहीं जा सकता। मैं जनता की इस लापरवाही के आंकड़े को अलग रखना चाहता हूं। इसे कोविड के आंकड़ों के साथ मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिलाऊंगा। ये लापरवाही के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन 8 महीने बाद एक तैयारी होनी चाहिए थी आपकी तरफ से। शुरू में दखल हो सकती है, आते आते बहुत देर तो नहीं कर दी आपने? नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जैसा दीक्षु जी ने बताया, अवेयरनेस प्रोग्राम अगर आप देखें पूरी दिल्ली में कोई 100 मीटर से ज्यादा की कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहां पे कोई ना कोई कोविड के लिए क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए, उसके लिए किसी भी तरीके से कोई ना कोई आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। हर जगह पे, हर मार्केट में, हर सार्वजनिक स्थल पे, सब जगह पे ये अवेयरनेस प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने चलाया। दिल्ली सरकार ने न्यूज़पेपर में प्रोग्राम चलाया। नितिन जी, रोक नहीं रहा हूं आपको, रोक नहीं रहा हूं। इस बात को ऐड करके बताइए, फिर दिल्ली समझती क्यों नहीं है? और पुलकित भी मेरे साथ है, क्योंकि कवर करते हुए भी बीच में बात कर सकते हैं। आपको एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले, जिलानी साहब बुरा मत मानिएगा, अभी थोड़ी देर पहले जब जिलानी साहब ने बोलना शुरू किया तो जैसे मैं तो सार्वजनिक स्थल पे नहीं बैठा, मैं अपने घर में बैठा हूं, उन्होंने अपना मास्क नीचे कर लिया और बात करते हुए मैं नोटिस कर रहा था उन्होंने 3 बार अपनी नाक को भी छुआ। ठीक है, ये एक कॉमन सी चीज हो गई हम लोगों में। हम लोग मास्क को जो है वो हमारे लिए बड़ा लोड सा हो गया है और लोग थक गए हैं, ये फटीग है और लोगों को लगता है कि नहीं, अरे यार छोड़ मास्क को, जो होगा देखा जाएगा। ये एक एटीट्यूड बन गया है। तो अभी जिलानी साहब, आपको भी याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए आपने मास्क नीचे कर लिया था, थोड़ी के नीचे कर लिया था, और सारे डॉक्टर ये बता रहे हैं इसको थोड़ी के नीचे तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वायरस वहां पे लगा तो वहां से मास्क लग जाता है। मीडिया रूम में बैठा हूं और मेरे सामने कोई नहीं है, मैं कैमरे के सामने बैठा हूं। ये एक मिनट, हाँ एक मिनट, मैं गलती नहीं कहा। नितिन भाई, एक मिनट, नितिन भाई, ऐसा है, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की बात है, उसे मानना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर हमारे आसपास लोग नहीं है। इनफैक्ट मेरे और पुलकित के बीच में भी इस वक्त उतना ही फासला है जो कानूनन होना चाहिए। नितिन जी, एक सवाल यहां ये बनता है कि क्या सरकार से थोड़ी सी चूक हुई? अगर फेस्टिवल सीजन था और सरकार खुद मान रही है कि बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने
मास्क नहीं लगाया, तो क्या सरकार से कोई चूक हुई? उन्हें पहले ऐसे भी कदम उठाने चाहिए थे कि बाजारों में जो भीड़ हो उसे कंट्रोल किया जाए, उस पर नियम बहुत ज्यादा सख्ती से लागू किए जाएं। क्योंकि एक बात यह भी मानी जा रही है कि फेस्टिवल के दौरान, इस पिछले 15-20 दिन के दौरान बहुत ज्यादा डाटा बढ़ा है, कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो क्या ये चूक भी है क्या सरकार से? पुलकित भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर आपको मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि हम लोग सब यही कह रहे हैं कि कोरोना अभी है यहाँ पे और अभी रहेगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हम लोगों को अपने अंदर से ये आदत आनी पड़ेगी कि हम मास्क लगा रहे हैं, लोगों से गले नहीं मिल रहे, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लें। हम लोगों को ये आदत डालनी पड़ेगी कि हम लाइन में खड़े हों और थोड़ा सा दूर हो जाएं। वो जो आदत होती है ना कि कूद के पहले मैं लूंगा, उसे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। ये लोगों के अंदर आनी चाहिए और लोग उसी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम होता है। पर ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा दिल्ली के अंदर होगा, इसलिए आपको भी याद होगा हम लोग शुरू से ये बात कर रहे थे कि आफ्टर फेस्टिवल्स वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर द फेस्टिवल्स। कि फेस्टिवल्स के बाद में क्या होने वाला है उसके लिए हम सबको प्रिपेयर होना पड़ेगा, और हमने प्रिपरेशन की। इसलिए आज की तारीख में इतनी तेज से वेव बढ़ी है, नंबर ऑफ केसेस इतने बड़े हैं, उसके बावजूद भी बेड्स की कमी नहीं हो रही है दिल्ली के अंदर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी वर देयर, वी अंडरस्टूड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे गौर करने वाली, बिहार के चुनाव खत्म हुए हैं, अब बिहार से जो लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं उनकी भी संख्या यहाँ पे बढ़ेगी, उनकी भी संख्या बढ़ेगी। और डॉक्टर रवि मलिक की इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हम 50,000 टेस्ट पे 8,000 पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं। यानी अगर ये टेस्ट बढ़ जाते हैं तो स्थिति क्या होगी? और अगर 2,000 रुपए के चालान के हिसाब से मैं 5 लाख चालान को देखूं तो दिल्ली की लापरवाही भी सामने आती है। करीब 100 करोड़ रुपया तब जमा हो जाता है दिल्ली में, लोग समझ नहीं रहे हैं या उन्हें समझाया जा नहीं पा रहा है। अनुज अत्रे साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है समय सेवा का, राजनीति का नहीं है। जिस सेवा भाव की वो बात कर रहे हैं, वो बात कहीं ना कहीं जो है बातों में ना रह करके जमीनी स्तर पर भी आनी चाहिए। केवल बातों में और भाषणों में शासन ना करके जो है सेवा भाव जो है जनता तक भी पहुंचे, तो हम भी उस चीज को जो है मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे, दिल्ली की सरकार का साथ देंगे। हम कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर के चाहती है कि दिल्ली की जनता की सेवा। देखिए, पूरे देश की लगभग 2% आबादी दिल्ली में रहती है, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि जितनी भी मृत्यु पूरे देश में हो रही है उसमें से हर 5वें व्यक्ति की मृत्यु दिल्ली में हो रही है। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सरकारों का जो आपस में जो समन्वय नहीं है, दिखावे के लिए बैठकें हो रही हैं लेकिन समन्वय नहीं दिखाई देता। ये कहीं ना कहीं ब्लेम गेम खेलने की पॉलिसी में सरकार लगी। आप कहना चाह रहे हैं लोगों की मौत, लोगों की जान पर ये दोनों ही सरकारें, आपका इशारा उम्मीद करता हूं केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से है, दोनों ही मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं। और दिल्ली नगर मैं उम्मीद नहीं कर नहीं, एक बात मैं यहां पर कहना चाहूंगा, मैं कांग्रेस की भी बात करूंगा, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की भी बात करूंगा। मुझे नहीं लगता कि कोरोना से मर रहे किसी भी शख्स के लिए इन सभी पार्टियों के दिल में कोई राजनीति बसी हुई है। कोशिश सभी कर रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा यहां पर यह है कि कोशिश 8 महीने बाद आखिर इस स्थिति में क्यों है कि आंकड़े इस तरीके से बढ़ रहे हैं। मैं आऊंगा हेडलाइंस के बाद और शुरुआत करूंगा यासिर जिलानी आपसे हेडलाइंस के बाद। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं लैब केयर, IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात से मचा हाहाकार। पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की मौत। मास्क ना पहनने वाले लोगों पर अब 2,000 का लगेगा जुर्माना। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए चौकस हुआ अहमदाबाद। सुबह 9 बजे से रात 9 से सुबह 6 तक लगेगा कर्फ्यू। चुनाव से पहले अखाड़े में तब्दील हुआ बंगाल। टीएमसी बीजेपी में तनातनी तेज। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर जबरदस्त हंगामा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच नीतीश के मंत्री मेवालाल चौधरी ने दिया इस्तीफा। आज ही संभाला था पदभार। 72 घंटे पहले ली थी शपथ। जम्मू के नगरोटा में जैश के 4 आतंकवादी ढेर। कश्मीर घाटी को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। AK-47 के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद। कोरोना को
लेकर जो हालात है भारत में, वो रिकवरी के मामले में बेहद ही अच्छे हैं, लेकिन जमीन पर जब हम आंकड़ों को देखते हैं, जमीन पर असर देखते हैं, तो डरावने वाले दिखाई पड़ते हैं। हालांकि इस बीच तमाम खुशखबरियां हैं वैक्सीन को लेकर। अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना ने अपने टीके 94.5% प्रभावी होने की बात कह दी है। वहीं भारत में बायोटेक को वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो रहा है, 26,000 लोगों पर शुरू होगा। यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सीधा सवाल यासिर आपसे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं समय सेवा का है, राजनीति का नहीं है, बचिए राजनीति से। नहीं, देखिए, समय सेवा का है, राजनीति का बिल्कुल नहीं है, ये बात सही है। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति भी वो बेहद निचले स्तर पे आके कर रहे हैं। देखिए, जो 500 से 2,000 रुपए का चालान किया है, उसका मैं अपने कांग्रेस के मित्र को ये बता दूं, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, कि आज प्रदेश अध्यक्ष जो सर्वदलीय बैठक में थे, आदेश गुप्ता जी, उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्होंने सवाल ये किया है कि अभी 3 दिन पहले जो आपने एक प्रचार प्रसार को लेके बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, जिसमें आपने सिर्फ 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम में 32 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं, उनमें किसी पे जुर्माना नहीं हुआ। और जिन लोगों को मास्क खरीदने की जिनकी क्षमता नहीं है, उन पे आपने 500 से बढ़ा के 2,000 कर दिया। तो इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी दर्ज कराती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं। मोदी सरकार ने यह कहा है कि जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो बाहर के स्टाफ हैं, उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली बुलाया गया है। हमने जो 1,000 बेड्स की बात करी है, 10,000 बेड्स की, वो 15 दिनों के अंदर अंदर तमाम चीजें सामने हम लेके आ रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि दिल्ली की सरकार को सेंट्रल की सरकार मदद करे। और इस महामारी पैंडेमिक देखिए बेहद खतरनाक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गलतियां हो रही हैं, आपके प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं नितिन त्यागी जी की हर 15 कदम के बाद, और आप 1 किलोमीटर पे इसके लिए आपने क्या इंतजाम किया। मैं यहां से सेंट्रल दिल्ली में बैठा हूं, और आपके ही लक्ष्मी नगर इलाके से अगर गुजर जाऊं, मुझे 2 सेंटर ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पे हमें अवेयरनेस की, जानकारी की कोई आपने सुविधा मुहैया कराया। हाँ, आप क्या कर रहे हैं, आपने वॉलंटियर्स जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको रोड पे खड़ा कर रखा है, उनके हाथ में एक कार्डबोर्ड दे दिया है, प्ले कार्ड दे दिया है, और उसमें लिखा हुआ है प्रदूषण के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं आप। वहां भी आप फेल हैं, वहां भी आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इस महामारी में मुझे राजीव भाई लगता है कि केजरीवाल साहब को थोड़ी सद्बुद्धि आए, क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त है। दिल्ली की जनता, आप देखिए कि आज मैं खुद ऑफिस में बैठ के अंदर बैठा हूं कमरे में, मेरे पास सैनिटाइजर भी है, मैं बार बार सैनिटाइज अपने हाथों को कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैंने मास्क लगाया है। और जो आपने गाइडलाइंस दिया है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि फॉलो करूं और अपने तमाम लोगों तक इस बात को फैलाऊं। तो ये जमीन पे आप पिछले 8 महीने में अगर आपने किया होता, तो आज महामारी का ये जो रूप दिल्ली में ले रहा है, जिसमें आपको जो मृत्यु दर है, अभी हमारे मित्रगण ने बताया है कि डराने वाली है। जो प्रतिशत मैं समझ गया आपकी तलखी भी समझ गया। आपने ऐसा क्यों कहा, नितिन त्यागी साहब ने शायद आपके मास्क पर कमेंट किया, लेकिन मेरा सवाल दीक्षु आपसे है। हमारे तमाम लोग इस वक्त सुन रहे हैं इस बात को। 500 रुपए से अगर 2,000 रुपए चालान की कीमत कर दी जाती है, देखिए वो जो फोकस है, वो फोकस कहां होना चाहिए और कहां दिख रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ये फोकस सही है? क्या डर का डेटरेंट काम करेगा दिल्ली में? देखिए, कहीं पे भी आप वर्ल्ड ओवर एग्जांपल्स, केस स्टडीज देखेंगे तो दो चीजें साथ के साथ चलती हैं ऐसी सिचुएशंस में। एक है प्रिवेंशन और दूसरा है किसी तरीके से लोगों को इनहिबिट करना। तो पहले तो लोगों को सुविधा प्रोवाइड की जाए, मास्क दिए जाएं और इस तरीके की चीजें उनको ज्यादा जागृति दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की, हाथ धोने की, तो उसके ऊपर कार्यक्रम और होने चाहिए। बट यस, जो लोग फिर वो चीज का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं, उनको पेनलाइज करना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इस डिस्कशन में शायद एक चीज जो नहीं सामने आ रही और मैं तो जरूर लाना चाह रहा हूँ, वो है कि हम ये भूल रहे हैं, ये आंकड़ों की बहस में और बाकी चीजों में, कि जो इस समय दिल्ली की एयर क्वालिटी की हालत है बिकॉज ऑफ द स्मॉग और ये जो पोल्यूशन हुई है, इसकी वजह से भी आंकड़े बढ़े हुए हैं। ये आपको ओवर टाइम साइंस बताएगी
कि क्योंकि जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज हैं उनके लिए कोरोना और प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी का इतना बुरा हाल है। ठीक है, पुलकित के पास जाता हूं। पुलकित, दीक्षु ने बात की एयर क्वालिटी की जो इस वक्त खराब हालत है, दीक्षु ने इशारा दिया जो ठंड की स्थिति आने वाली है और बढ़ते आंकड़ों की यहां पर इन्होंने बात की। क्या वाकई दिल्ली तीसरी लहर से भी बढ़कर कुछ देखने के लिए अब आगे बढ़ रही है? क्या हम उस डरावने फेज में जाने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से टेस्टिंग बढ़ाई गई है तो मुझे लगता है क्योंकि यही जब सेकेंड वेव थी तब हुआ था, जब टेस्टिंग बढ़ाई गई तो 10 से 15 दिन में केसेस कम होने लगे थे। स्वास्थ्य मंत्री से मेरी बात हुई थी, वो भी यही मान के चल रहे हैं कि अगले 10-15 दिन में केसेस कम होंगे क्योंकि टेस्टिंग बढ़ा के उन लोगों को ट्रैक किया जाएगा और उन लोगों को जब होम आइसोलेट किया जाएगा या अस्पताल में भेजा जाएगा तो उनके संपर्क में आने वाले लोगों की चेन कम होगी, धीरे धीरे संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। दूसरी बात जिस तरीके से अभी कही जा रही थी, पॉल्यूशन, एक तमाम लोग शुरू से मान रहे हैं कि जैसे ही ठंड आएगी तो कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। हालांकि दिल्ली में 2 वजह मानी गई, एक तो पॉल्यूशन था ही और एक त्योहारों के सीजन को भी माना गया कि बहुत ज्यादा भीड़ बाजारों में रही। तो ये 2 वजह ज्यादा दिख रही हैं इस बार दिल्ली के अंदर जो केसेस तीसरी लहर में दिखाई दी। डॉक्टर रवि मलिक, दीक्षु कुकरेजा ने जो इशारा दिया पॉल्यूशन का भी, दीक्षु कुकरेजा ने जो आगे आने वाले मौसम का भी इशारा दिया और बढ़ते आंकड़ों का इशारा दिया, क्या दिल्ली को अब किस तरह के ऐसे उपाय करने की जरूरत है? मैं उन तमाम स्कीमों की तरफ नहीं जाऊंगा जिसमें प्लेकार्ड हो, जिसमें पोस्टर्स हो, जिसमें वीडियो टाइमलाइंस हो, उसकी तरफ नहीं। ग्राउंड पर हम क्या करें जिससे दिल्ली एक बार फिर देश को दिशा दिखाए? सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, जिस तरह से दिल्ली में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये कोविड कैपिटल ही बनता जा रहा है और काफी ज्यादा आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले तो लोगों को अपनी जिम्मेदारी रखनी बड़ी जरूरी है और अपने सारी एहतियातें बरत के चले। लोगों को यह समझना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति जिससे भी वो मिल रहे हैं, जब भी मिल रहे हैं, वो ये समझे कि ये कोविड से ग्रस्त है और तब प्रिकॉशंस लें। उसको नॉर्मल व्यक्ति ना समझे, हमें मालूम नहीं वो एसिम्प्टोमेटिक है, रिसेंटली रिकवर्ड केस है, क्या है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज है, डेफिनेटली एक टाइम आ गया है कि दिल्ली को दिशा दिखानी चाहिए पूरे देश को। दिल्ली की और आने वाला समय बड़ा खराब है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे कोविड है, ये रेस्पिरेटरी वायरस है, तमाम तरह के रेस्पिरेटरी वायरस, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो, पैरा इन्फ्लुएंजा हो, रेस्पिरेटरी सिंचिटियल वायरस हो, एडिनोकॉक्सिकी हो, ये सारे वायरसेस जो हैं ये सर्दियों में इनका प्रकोप बढ़ जाता है। अब हम एक एज्यूम्पशन लगा सकते हैं कि कोविड भी बढ़ सकता है क्योंकि ये भी रेस्पिरेटरी वायरस है। क्योंकि हम पहली बार सर्दी में जा रहे हैं, कोविड किस तरह से बिहेव करेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये थोड़ा एग्रेसिव वे से भी बिहेव कर सकता है। दूसरा, पॉल्यूशन भी बढ़ रही है, पॉल्यूशन भी हमारे फेफड़ों पे अटैक करती है, कोविड भी हमारे फेफड़ों पे अटैक करता है। तो इन सब चीजों के चलते हुए दिल्ली वालों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, पॉल्यूशन के चलते, फेस्टिवल्स के चलते और ऊपर से सर्दी के आते हुए दिल्ली वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि देश को दिशा दिखाएं, अपने आप को संभालें, मौतों का आंकड़ा कम करें और अपनी प्रिकॉशंस को। नितिन त्यागी साहब, डॉक्टर रवि मलिक को आपने सुना होगा, हम छठ को लेकर परेशान हैं। कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी कहा आपसे कि, हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर त्योहार मनाना है तो जिंदा रहना भी जरूरी है, लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि अब तक जो भी आपने किया ठीक है किया, लेकिन पर्याप्त नहीं किया। और डॉक्टर रवि मलिक जब कोविड कैपिटल कहते हैं तो कोई राजनीतिक बात नहीं है, एक चिकित्सक का कंसर्न है। आप किस तरह से लेंगे इसे? डॉक्टर साहब से, और देखिए, जहां तक कोर्ट ने कहा है, कोर्ट की बात को तो नहीं मैं कुछ कह सकता। डेफिनेटली कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया है कि दिल्ली सरकार ने बहुत किया है, पर प्रॉब्ली और भी कुछ करना चाहिए था। और उसके लिए जिन एक्सपर्ट्स ने जो राय दिल्ली सरकार को दी है वो सब इम्प्लीमेंट की है। जो भी वैल्यूएबल राय हमको अपोजिशन से मिली है, आज भी कई वैल्यूएबल राय मिली है हम लोगों को वहां से, और मुझे लगता है कि वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट की जाएंगी। और ये एक ऐसा समय है जहां पे सारी पार्टीज को, सारे जिम्मेदार लोगों को, मेडिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको, एक्सपर्ट्स हैं, उन सबको मिलके इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और एक दूसरे की तरफ फिंगर्स पॉइंट करने से तो कभी भी इस पैंडेमिक का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और ऐसे सभी जिम्मेदार लोग अगर मिलके, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों के अंदर इस बात की जिम्मेदारी आए
जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक एक ही इलाज है कि इसको हम प्रिवेंट कर सकें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। माफी चाहूंगा नितिन त्यागी साहब, थोड़ा समय कम है, संक्षेप में अनुज अत्रे साहब 10 सेकंड में ये बताइए दिल्ली को क्या करना चाहिए, 10 सेकंड। ये समय राजनीति करने का नहीं है, राजनीति करने के लिए बहुत अवसर मिलते रहेंगे। चाहे जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन लोगों को भी खासतौर से हमारा यही आग्रह है कि आप तो सरकार में बैठे, राजनीति ना करें। इस समय दिल्ली देश की जनता के विषय में सोचने का समय है, सरकारों को अपना जिम्मेदारी निभाने का समय है। आज सरकार आगे बढ़े, जनता को मदद का हाथ बढ़ाए। जो जनता इस समय जो है आर्थिक समस्या से जूझ रही है, त्रस्त है, उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना डाल करके सरकार मदद करे। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। आज सरकार हमें नहीं दिखाई दे रहा कि जगह जगह जो सैनिटाइजेशन की जो जापानी मशीनें खरीदी गई थी उनसे सैनिटाइजेशन होता दिखता नहीं है। कंटेनमेंट जोन जो बनाए जा रहे हैं, कंटेनमेंट जोन में लोगों को बंद किया जा रहा है, वो लोग आर्थिक समस्या से और ज्यादा मैं समझ पा रहा हूं। आपने तमाम सवाल उठाए हैं सरकार के ऊपर, तमाम बातें आपकी तरफ से सरकार के ऊपर है, लेकिन एक बात यह भी है और ये हम सबको माननी चाहिए कि ऐसा वक्त आया है जब हमारे सबके हाथ भले एक दूसरे से मिले नहीं लेकिन जुड़े हुए दिखाई पड़े कि कोरोना को हम सब मिलकर हराएंगे। अगर कोरोना से जीते तो देश स्वस्थ होकर सामने आएगा। कोशिशें छोटी छोटी सही बहुत सारी मात्रा में सबके द्वारा की जाने की जरूरत है। देश के सवाल में फिलहाल